दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल जादव। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जहां पे लगातार बारिश हो रही है लेकिन खेत में जो है पूरी तरह से नील जमा हो गई है, तो वो नील जो बॉन्डिंग है तोड़ने के लिए फॉस्फेरिक एसिड कब यूज करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है और उस समय केले में नीचे से क्या देना चाहिए बेसल डोज में अथवा ड्रिंचिंग में, तो इसकी मैं आज आपको शेड्यूल में बताने वाला हूँ। फॉस्फेरिक एसिड जो है ड्रिप में देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस खेत में सिगाटोका बढ़ गया है, यानी अभी सिगाटोका की शुरुआत है। यहाँ पे ये छोटे छोटे स्पोर्स आप दिख रहे हैं, ये फंगस है और ये फंगस से ही हम लोग सिगाटोका बोलते हैं। ये शुरुआती में जब शुरुआत होती है इसकी तो निचले पत्ते पे आते हैं, यहाँ पे यानी पत्ते के निचले भाग में होता है, लेकिन हमें कभी आंखों से नहीं दिखाई देता है। इसका जो स्पोर्स है, जो स्पॉट है, ये बड़ा होता है, फिर उसके बाद में हमें वो दिखाई देता है। अभी ऊपरी वाला भाग है, ये देखिए, यहाँ पे भी आपको ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स शुरू होता है। उसके बाद वो स्पॉट जो है बड़ा होता है। जैसे स्पॉट बड़ा होता है तो हमें येलोइश कलर का और एक ब्राउनिश कलर का दोनों स्पॉट उसमें दिखाई देंगे। ये जो येलोइश कलर है वो जल जाता है, उसके बाद वो ब्राउन होता है, काला ब्राउन होता है। उसके बाद पत्ते में जो स्टोरेज होता है वो खत्म होता है और पौधे की जो हाइट है वो रुक जाती है। आने वाला बंच जो है आगे चल के आप जब भी कटिंग करते हो तो आपके खेत में पॉइंट दिखाई देता है, तो ये पत्ते की वजह से होता है। तो छोटे छोटे स्पोर्स हमें दिखाई देता है। अभी वो दिखने का, ये जो सिगाटोका बढ़ने का कारण क्या है? अभी आप जमीन देख रहे हो, ये देखिए जमीन, देखिए पूरी तरह से नील हो गया है, यानी जो शैवाल है पूरी खेत में हो गया है। तो इसको ड्रिप में देने के लिए, इसको ये बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ड्रिप से फॉस्फेरिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। हर 15 दिन में फॉस्फेरिक एसिड 1 किलो लेना चाहिए। उसके साथ 24-24 5 किलो, यूरिया 3 किलो, गन 500 ml और बोरान 500 ग्राम। ये शेड्यूल जैसे आप दोगे तो हाइट जो है कंप्लीट आएगी और प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट अपने देते हो, दिया हुआ है, वो अपटेक पौधा कर देगा। दूसरी बात है, जब छोटे पौधे हैं, अभी अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये लाइन जो है, ये लाइन ये बड़ी है और ये कुछ कुछ ऐसे छोटे पौधे हैं जो बीच में जब लगाते हो उस समय अगर रैबिट होता है वो कट कर देता है पौधे का, अथवा इसकी वजह से जो ग्रोथ है वो छोटा बड़ा होता है पौधा, क्योंकि एक बड़ा होता है और एक छोटा हो जाता है, तो कुछ पौधे छोटे रहते हैं। उसके लिए स्पेशली पोंगा भरनी करिए। आइडोल 250 ml, 13-40-13 1 किलो, जिब्रेलिक एसिड 250 ml, जिब्रेलिक एसिड 0.001% वाला यानी लिक्विड ये लेना है। और दूसरा न्यूट्रीपॉल एफएफ 500 ग्राम। इतना शेड्यूल 200 लीटर पानी में 200 ml प्रति पौधा आप अगर ये पोंगा भरनी, उसको कोन फिलिंग हम लोग बोलते हैं, ये अगर लोगे तो ये ग्रोथ में आएगा, नया पत्ता एकदम बड़ा पत्ता निकलेगा, तो ये जो बड़ा पौधा है उसके लेवल में भी वो पौधा बढ़ सकता है। दूसरी बात है, नीचे ड्रिप में भाद्रवा की गर्मी आ सकती है अथवा बारिश भी हो सकती है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बारिश होती है खेत में तो वहाँ पे क्लीन 20 1 लीटर और बेस 500 ml ये शेड्यूल चला दीजिए। दूसरा शेड्यूल IBA 5 ग्राम। IBA को इंडोल ब्यूट्रिक एसिड है, इसको डाइल्यूट करने के लिए अल्कोहल अथवा एसीटोन में इसको डाइल्यूट कर सकते हो। ये 5 ग्राम लीजिए। साथ ही साथ 1261 3 किलो, चिलेटेड जिंक 500 ग्राम और न्यूट्रीसिल DAP 1 लीटर, PDI 500 ml। इतना शेड्यूल अगर आप ले सकते हो तो इससे जो रूट डेवलपमेंट है, नीचे तंतुमूल है, वो बढ़ सकता है। इसकी तंतुमूल बढ़ेगा तो पौधे की जो हाइट है, जमीन में दिया हुआ न्यूट्रिएंट है, अपटेक करेगा। इतना शेड्यूल आप अपने खेत में अप्लाई कर सकते हो।